अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है रमज़ान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है चीनी हमने ली है 5 टेबलस्पून भर कर लिया है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके लिए इसलिए बहुत काम की होने जा रही है क्योंकि रमज़ान में बनते हैं बहुत से घरों में मज़ेदार से समोसे पकोड़े, तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। यहाँ पर हमने ली है मिट्टी की हंडिया ली है और ये 5 टेबलस्पून चीनी भरकर उसमें शामिल करेंगे और 1 गिलास भरकर पानी का शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया है इमली का जो खट्टी मीठी जो चटनी होती है वो ली है। अगर आपके पास इमली की खट्टी मीठी चटनी बनी हुई ना हो तो आपने इमली का पल्प ले लेना है, ठीक है। इसी में ही हमने जब इसको कुक करते हैं तो उसमें नमक, काला नमक और दड़ा मिर्च और उसमें अदरक का पाउडर शामिल होता है। और इन केस मेरे पास तो ये अवेलेबल था तो मैंने उसको शामिल किया। आपके पास ना हो तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा शामिल कर दीजिएगा। अब इसमें 1 पिंच ऑफ मैंने दड़ा मिर्च शामिल कर दी क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक शामिल था, तो इसलिए हम आप क्या करेंगे कि इसको स्किप रखेंगे। और मार्केट लेवल के लिहाज से हमने इसमें 1 पिंच ऑफ फूड कलर शामिल करना है। फूड कलर आपने प्लीज़ थोड़ा सा दीजिएगा, ज़्यादा रेडिश की तरफ इसको ना लेकर जाइएगा क्योंकि वो टोटली केचप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। आज की रेसिपी बहुत से हम आम ठेलों से या हम जब भी रमज़ान में समोसा वगैरह या कचौरियाँ वगैरह लेने जाते हैं तो उसके साथ हमें खट्टी मीठी जो चटनी मिलती है, बहुत से बच्चों को, बहुत से हमारे बड़ों को पसंद होती है। तो क्यों ना अपने घर में ये इंस्टेंट चटनी रेडी करेंगे। मार्केट से जो आप लेके आते हैं उससे 100% अच्छे रिज़ल्ट के साथ रेडी करेंगे। घर में साफ़ सुथरे हाथों के साथ विदाउट एनी केमिकल इसको रेडी करेंगे। फूड कलर आप इसमें क्या करेंगे, टोटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको मार्केट के लिहाज से रेडी करने के लिए आपको ये बताया गया है कि इसमें आप 1 पिंच ऑफ शामिल करें। प्लीज़ ज़्यादा मत शामिल करें, अपनी सेहत के लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। अब इसको आपने शामिल करके अच्छी तरह से कुक होने देना है। चीनी जैसे ही अच्छी तरह से मेल्ट हो तो यहाँ पर इंस्टेंट रेडी हो रही है। 5 से 10 मिनट लगते हैं, यकीन जाने बेहतरीन सी समोसा चटनी ये बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का लिया था। बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल करना है, एकदम शामिल नहीं करना। क्योंकि एकदम इसलिए कह रही हूँ, एक तो इसका टोटली ये सूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने इसको सूप में कन्वर्ट नहीं होने देना। इसकी लाइट सी थिकनेस को हमने बस देना है, ज़्यादा हम इसको थिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी होगी वो भी आपको दिखाऊंगी। एक एक चीज़ को आपको इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपसे कोई भी अगर स्टेप मिस होता है, आप अगर स्किप करके भी देखते हैं तो आपसे वो छूटे ना स्टेप, ठीक है। कोशिश यही किया करें, प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच किया करें। इतनी मेहनत करके आपके लिए हम रेसिपी लेके आते हैं, तो अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हमारे बताने का या एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे ही कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कुक हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए, तो समझ लीजिए आपकी चटनी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। आप यहाँ पर चम्मच पर भी जैसे ही उंगली को टच करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद महसूस होगा कि आपकी ये चटनी डन है। यहाँ पर इसका कलर चेक कर सकते हैं खूबसूरत लुक के साथ। और जैसे ही ये मैं बॉल में डालूँगी आपको इसकी लाइट सी थिकनेस महसूस हो रही होगी। अभी ये आपको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में लग रहा है। रूम टेम्परेचर के मुताबिक टोटली ये मार्केट लेवल के लिहाज से थिकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, आज ही बना कर रखें। पूरा रमज़ान अपनी टाइम की बचत करें, इबादत में मसरूफ़ रहें। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की समोसा चटनी की रेसिपी जो शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ से मैं करीब से भी इसकी लुक चेक करवा देती हूँ, तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।